हेलो नमस्ते मेरे प्यारे सभी साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं वो जीके जीएस का यहाँ पर एक मिक्स्ड टॉपिक यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें कि हम 20 क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो है हमारा किस क्रिया पर आधारित होता है, तो ये होता है हमारा नाभिकीय संलयन पर आधारित। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाता है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नाभिकीय संलयन। जितने भी तारे होते हैं वो नाभिकीय संलयन के द्वारा ही क्या करते हैं, वो ऊर्जा को मुक्त करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम किस अभिक्रिया या आधारित है। तो देखिएगा, परमाणु बम जो है किस अभिक्रिया पर क्या है, ये आधारित है। आप सभी को बताना है यहाँ पर। पहला ऑप्शन हमारा नाभिकीय संलयन, दूसरा है संचरण, तीसरा है संवहन, चौथा है नाभिकीय विखंडन। तो देखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम होता है, जबकि नाभिकीय संलयन पर क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन बम होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि रडार के आविष्कारक कौन थे। देखिएगा, रडार जो थी, इस रडार के आविष्कारक कौन थे, तो आंसर हो जाएगा हमारा अल्बर्ट टेलर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिएगा, लैंडस्टीनर जो थे, इन्होंने ब्लड ग्रुप को खोज करी थी, ठीक है। मार्कोनी ने जो था रेडियो की खोज करी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉनों की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो देखिएगा, न्यूट्रॉन की जो खोज करी गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, आंसर हो जाएगा हमारा पाउली के। पाउली के द्वारा क्या हुई थी, न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आवर्त के नियम की खोज किसने की थी। तो आवर्त के नियम की जो खोज करी थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मेंडलीफ। मेंडलीफ ने आवर्त के नियम की खोज करी थी, और आधुनिक आवर्त सारणी के जो जनक कहे जाते हैं वो मोसले साहब कहे जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आप सभी के सामने, और क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था। तो देखिएगा, यहाँ पर जो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर था वो किसके निर्देशन में बनाया गया था। पहला है पाउली, दूसरा है एनरिको फर्मी, तीसरा है हमारा मोसले, और चौथा है हमारा रोजर विंकन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा जी, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर वी। इसका सही जवाब हो जाएगा एनरिक फर्मी। तो एनरिक फर्मी जो है इसका, एनरिक फर्मी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है, और आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। तो देखिएगा, जो प्रथम हाइड्रोजन बम था हमारा, ये बनाया गया था सन 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखिएगा, प्रोटॉन, जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। तो आप सभी को बताना है प्रोटॉन जो है किस प्रकार का कण है। ये आवेशहीन होता है, या धन आवेश युक्त होता है, ऋण आवेश युक्त होता है आवेश, या फिर कोई नहीं है इनमें से। तो देखिएगा, आवेश जो होते हैं हमारे, प्रोटॉन जो होते हैं, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, ठीक है। और आवेशहीन जो होते हैं हमारे, वो न्यूट्रॉन हमारे आवेशहीन होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है आप सभी के सामने, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। देखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस प्रकार का होता है, अभी हमने बताया आपको, ऋण आवेशित होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10, देखिएगा, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में कि न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है। देखिएगा, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि न्यूट्रॉन जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं, ये आवेशहीन कण होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो परमाणु बम का जो आविष्कार करा था वो किसके द्वारा किया गया था, बताइएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओटो हन। देखिएगा, ओटो हन के द्वारा परमाणु बम की खोज की गई थी। तो ये परमाणु बम की खोज किसने करी थी, ओटो हन ने करी थी। गैलीलियो साहब ने दूरबीन की खोज करी थी, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। देखिएगा, प्रथम परमाणु बम जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था, 1945 में बनाया गया था प्रथम परमाणु बम। जबकि प्रथम हाइड्रोजन बम की अगर बात करते हैं, तो हाइड्रोजन बम, जो प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था वो 1952 में बनाया गया था। तो हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था, 1952 में, और परमाणु बम कब बनाया गया था, 1945 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की जो खोज करी थी वो किसके द्वारा की गई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे थॉमसन साहब ने।
इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। ठीक है, चैडविक साहब ने क्या करा था, देखिएगा मैं इसकी ट्रिक बता देता हूँ आप सभी को। एक ट्रिक होती है ईंट पर नाच। ठीक है, ईंट पर नाच, ये एक ट्रिक होती है। और ई से हो जाता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे थॉमसन साहब ने। परमाणु की खोज करी थी रदरफोर्ड ने, और जो न्यूट्रॉन था इसकी खोज करी थी चैडविक साहब ने। ठीक है, तो इसी आप ट्रिक यहाँ पर याद रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 कह रहा है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आंसर हो जाएगा गोल्डस्टीन। देखिएगा गोल्डस्टीन भी सही होता है और रदरफोर्ड भी यहाँ पर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नहीं, गोल्डस्टीन सही हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो ये न्यूट्रॉन की खोज जो करी गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो आंसर हो जाएगा हमारा जेम्स चैडविक साहब। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बताइएगा पोलियो का जो टीका था, पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो पोलियो के टीके की खोज जो करी थी वो पहला ऑप्शन हमारा देखिएगा जॉन हेनरिसन हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा जॉन ई शाल्क हो जाएगा, और सी ऑप्शन हमारा जे थॉमसन साहब हो जाएगा, और डी ऑप्शन हमारा जेड जॉनसन हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये किसके द्वारा की गई थी, तो जॉन साल्क के द्वारा पोलियो की वैक्सीन की खोज करी गई थी। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है देखिएगा डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे। तो डायनामाइट के जो आविष्कारक थे कौन थे, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी डायनामाइट की, तो ये हो जाएंगे अल्फ्रेड नोबेल। देखिएगा अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज करी थी और इन्हीं के नाम पर क्या है, नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगले चलते हैं क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जो पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी। तो पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, इसका सही जवाब क्या होने वाला है। देखिएगा ऑप्शन है आपके, पहला है पाउली, दूसरा है हमारा एंडरसन, तीसरा हो जाएगा जॉनसन, और चौथा है हमारा रोंटजन। तो ठीक है, देखिएगा रोंटजन साहब ने जो करी थी, ये करी थी एक्स किरणों की खोज। रोंटजन साहब के द्वारा क्या करी थी, एक्स किरणों की खोज हुई थी। और यहाँ पर पाउली जो थे, पाउली ने क्या दिया था, तत्वों के परमाणु पाउली नियम दिया था इन्होंने। और यहाँ पर एंडरसन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, एंडरसन के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता क्या होती है, अधिकतम होती है। तो देखिएगा आपके सामने दिया गया अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण और न्यूट्रॉन। तो इनमें से जो है किसकी वेधन क्षमता क्या होती है, सबसे अधिक होती है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, गामा किरण की। देखिएगा गामा किरण की वेधन क्षमता जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। देखिएगा टेलीफोन का जो आविष्कार किया गया था वो ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि देखिएगा सोलर सिस्टम को किसने खोजा था। जो सोलर सिस्टम है हमारा वो किसके द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन ए है हमारा देखिएगा कोपरनिकस है, दूसरा है केपलर, तीसरा है हमारा आर्यभट्ट और चौथा है न्यूटन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोपरनिकस। कोपरनिकस के द्वारा सोलर सिस्टम की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन में जो ट्रिगर का होता है, ट्रिगर क्या है। तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने इलेक्ट्रॉन होता है, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन होता है, ऑप्शन सी हमारा पॉजिट्रॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 और 23 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। तो क्वांटम सिद्धांत जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था, देखिएगा मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था, या मैडम क्यूरी के द्वारा, या फिर मैक्स प्लैंक के द्वारा, या रोंटजन के द्वारा दिया गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 मैक्स प्लैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए रेडियोधर्मिता की जो आविष्कार किया था वो किसके द्वारा किया गया था, हेनरी बेक्यूरेल साहब के द्वारा किया गया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, और इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट करके बताना है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किसके द्वारा, किस प्रमुख सिद्धांत पर आधारित थी। जो बिग बैंग थ्योरी थी ये किस पर आधारित थी हमारी, ये
जीनोम प्रभाव पर आधारित थी या डोपलर प्रभाव पर आधारित थी, डी ब्रोगली प्रमेय पर आधारित थी या ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर आधारित थी? आप सभी को इसका कमेंट करके बताना है आंसर क्या होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखना।